ब्यूरवेस्टनिक से खौफ में क्यों है नाटो, ये अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। नाटो देशों में इस कदर खौफ क्यों नजर आ रहा है रूस की इस न्यूक्लियर साइट को लेकर, ये जरा समझिए। सबसे घातक परमाणु मिसाइल है, परमाणु हथियारों से लैस क्रूज मिसाइल यहीं से चलाई जा सकती है। SSC-X स्काईफॉल इसका दूसरा नाम है। इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं वर्चुअल ग्राफिक्स के साथ। पुतिन ने कहा अजेय मिसाइल पुतिन ने इसी को कहा था और ये डर की एक बड़ी वजह है। प्रतिमा, अब इसकी रेंज की बात करें समीर, तो हजारों मील की रेंज इसकी बताई जा रही है। दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। यहाँ मौजूद हथियार यूएस एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है, ये भी महत्वपूर्ण है। पश्चिमी मीडिया ने कहा उड़ता हुआ चेरनोबिल इसे, जो अपने आप में बहुत क्रूशियल है। जी और इसी वजह से जो दहशत है, जो खौफ है नाटो कंट्रीज में मनीष, वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में, नाटो कंट्रीज में किस तरह से इस खबर को लिया जा रहा है, नाटो का क्या रुख है इस पर? देखिए, रूस की जो परमाणु क्षमता है उसको लेकर जिस तरीके से पश्चिमी देश एक रूसोफोबिया का माहौल बनाने में कामयाब होते आ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो बीते 3 साल के दरमियान बहुत सारे ऐसे प्रोवोकेशन हुए जहां पर अगर रूस चाहता तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। इतिहास में हम जानते हैं कि पर्ल हार्बर की घटना के बाद अमेरिका ने कैसे परमाणु बम का इस्तेमाल किया था, लेकिन पुतिन ने अब तक धैर्य का परिचय दिया है, रूस ने अब तक संयम का परिचय दिया और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रूस को जाता है, ना कि पश्चिमी देशों को जाता है। वरना पश्चिमी देशों के सह पर तो कुर्स्क में लोग घुस ही चुके थे, क्रीमिया पुल पर हमला हो ही चुका था, मॉस्को में क्रेमलिन तक पर अटैक हो ही चुका था। जरा कल्पना करिए कि यही घटना व्हाइट हाउस के साथ होती, कि व्हाइट हाउस पर ड्रोन का अटैक हो जाता, या फिर लंदन में या पेरिस में इस तरह की घटना हो जाती। क्या उनके पास इतना अधिक परमाणु हथियार होने के बाद वो चुप बैठते? हकीकत यह है कि आज की तारीख में अमेरिका और सभी नाटो देशों के पास जितने परमाणु बम हैं, अकेले वो रूस के पास है। इसके बाद भी रूस इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि रूस ये कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को ट्रेडिशनल वॉरफेयर में ही रखा जाए, इसको परमाणु हथियार में ना किया जाए। इसके बावजूद भी पश्चिमी देशों की तरफ से लगातार वो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उनके पास एक जायज वजह हो आगे युद्ध करने के लिए। तो रूस की न्यूक्लियर क्षमताओं पर रत्ती भर भी डाउट करने की हिमाकत नहीं कर सकता है पश्चिम। लेकिन ये देखिए, कुर्स्क में रूसी पोस्ट पर इस बीच यूक्रेन की ओर से हमला हो गया है। इस पर अपडेट के लिए विपिन चौबे का रुख करें, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से अटैक किया है। यूक्रेन ने रूसी टैंकों को निशाने पर लिया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया है कुर्स्क में रूसी पोस्ट पर। देखिए, एक के बाद एक मैदान से जंग के जो खबरें आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं तस्वीरों के साथ। वहीं कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कुर्स्क में यूक्रेन सैनिकों ने रूसी सैनिकों को पकड़ा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, रूसी सैनिकों को पकड़ लिया गया है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों को बंधक बनाया। यूक्रेन ने 600 रूसी जवानों को पकड़ा है। कुर्स्क को लेकर जेलेंस्की ने कहा ऑपरेशन कुर्स्क योजना के अनुसार चल रहा है। ये जेलेंस्की का रुख कुर्स्क की मौजूदा लड़ाई को लेकर सामने आया है। सीधे एक बार फिर आपको कीव लिए चलेंगे, विपिन चौबे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है फिलहाल कि कुर्स्क में भारी बढ़त यूक्रेनी सेना ने बनाई हुई है। रूसी सैनिक जो हैं वो भारी संख्या में एक बार फिर यहां बंधक बनाए गए, लेकिन कुर्स्क में जो कुछ घट रहा है उसका बदला कीव में भी लिया जा रहा है। इस वक्त वहां से क्या खबरें आप हमें दे सकते हैं, हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? हालात कैसे हैं वहां? देखिए समीर, इस बात में कोई शक नहीं है कि कुर्स्क में अपर हैंड यूक्रेन का है और यूक्रेन अपने सैनिकों को गंवाते, बेशक उसके सैनिक मारे जा रहे हो, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है और रशिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। ये जरूर बात है कि कुर्स्क में रशिया उतना कुछ नहीं कर पा रहा है जितना रशिया की ताकत है, और रशियन फोर्सेस उतनी ताकत के साथ कुर्स्क को नहीं लड़ रही हैं। शायद ये वजह अपनी फ्रस्ट्रेशन वो खार्किव में निकालते हैं, कीव में निकालते हैं, सूमी में निकालते हैं। और ये जो तस्वीरें आ रही है कि जिस तरह से रशियन फोर्सेस के टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है, ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, और तो और उनके सैनिकों को पकड़ा जा रहा है, ये बता रहा है कि कुर्स्क की जंग में
यूक्रेन का अपर हैंड है, यूक्रेन अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि क्रुक्स में जिस तरह की एंट्री हुई है यूक्रेन की, 3 सालों में पहला ऐसा मौका है जब रशिया के किसी शहर में इस तरह से कब्जा करते हुए यूक्रेनी फौज आगे बढ़ रही हो। नाटो का पूरा सपोर्ट है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है और क्रुक्स को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, जब जब चाहिए हम देने को तैयार है, लेकिन अपने कदम वापस नहीं खींचने होंगे और क्रुक्स को ही दिखाकर पूरे यूक्रेन के लिए एक बड़ी मदद मांग सकते हैं ज़ेलेंस्की। इसीलिए क्रुक्स में पूरी ताकत झोंकी जा रही है और प्लान के अनुसार काम हो रहा है और रशिया कहीं ना कहीं क्रुक्स रशिया के गले की हड्डी बन चुका है, ना निगलता बन रहा है ना उगलता बन रहा है।